जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत के विधान है। इसके अलावा इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना विशेष माना जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति है कि आखिर किस दिन आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाए। तो आइए जानते हैं आमलकी एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। एकादशी तिथि की शुरुआत 20 मार्च 2024 दिन बुधवार की रात 12:21 से होगी और इसका समापन 21 मार्च की सुबह 2:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक इस साल यह व्रत 20 मार्च 2024 को ही रखा जाएगा। क्या आपको पता है आमलकी एकादशी को व्रज में रंग भरनी एकादशी, श्रीनाथ द्वार में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु का यह प्रिय व्रत एकादशी। तो आइए जानते हैं आज के एकादशी के व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करके सुनाया। अब आप कृपा करके फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी नाम बताइए तथा उसकी क्या विधि है, यह सब मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौधन का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मंधता को सुनाई हुई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा मंधता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप कृपा कर मुझे ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते हैं। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था तथा राजा के सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करके आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम पर ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। यूं कहकर राजा सहित सभी नगरवासी ने उस मंदिर में रात्रि जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके ही किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दिया। प्रातः काल होते सब लोग अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात ही बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने अगला जन्म राजा विदुरथ के घर में लिया और उसका नाम वासुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार भूल गया
और दिशा न ज्ञान होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेक्ष वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर मारने के लिए दौड़े। मलेक्ष कहने लगी कि इसी दुष्ट राजा ने हमें अपने ग्राम से बहिष्कृत किया है, हमारे माता पिता पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेक्ष उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेक्षों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। तत्काल उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और उसकी आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान ही प्रतीत होती थी। उस स्त्री ने मलेक्षों को मारने के लिए अनेक अस्त्र फेंके और सबको काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेक्षों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा, इस वन में मेरा कौन हितैषी है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव ही था जिसने राजा की रक्षा की। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं।